हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। अब इस चीज को दैट इज 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, इसको हम क्या कहेंगे? जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे। किसका? लेजेंडरी पॉलिनोमियल का। मतलब कि है हम यहाँ पे इससे p1x, p2x, p3x, p4x सब के सब pnx हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे x क्या है? x की वैल्यू हो सकती है लेस देन इक्वल टू 1 और मोड z क्या हो सकता है? लेस देन 1। और हम कहें कि हमको क्या प्रूव करना है कि शो दैट pnx is the coefficient of z power n in the expansion of this in ascending powers of z। तो यानी कहने का क्या मतलब, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं और कोफिशिएंट ऑफ z निकालता हूं, ठीक है, तो वो मेरा क्या बनेगा? pnx बनेगा। pnx मीन्स लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमको गिवन क्या है? ये चीज गिवन है 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस जेड मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? 2x माइनस जेड इसकी होल पावर माइनस हाफ। अब देखो हमको गिवन क्या है? एज mod x is less than equal to 1 and mod z is less than 1। अब देखो x जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो यहाँ पे लिखी है क्या? लेस देन, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, या फिर जितने भी x आप रखोगे वो क्या होने चाहिए? 1 से छोटे होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लूँ तो यहाँ मुझे 2 मिलेगा। अब z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू लेस देन 1 है, तो 2 में से हम पॉइंट वाला माइनस करेंगे, तो वहां यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? मान लो 2 है, यहाँ मैं z की वैल्यू 0.5 ले लूँ। ठीक है, तो 2 है, z में से मुझे क्या मिलेगा? 0.5 ले ली, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा? 1.5। अब 1.5 को आप z जो क्या लिया आपने? 0.5, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या बनेगी? लेस देन 1 बनेगी। ठीक है, अगर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी लेस देन 1 बन रही है तो वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखो, बाइनोमियल थ्योरम लगाने से पहले अब हमने इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगानी, मतलब अब हमारे पास क्या है? 1 माइनस एक्स, ये मैं बाइनोमियल लिख रहा हूं, माइनस n हमारे पास क्या है? नेगेटिव इंटीजर है और n फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलती है? इनफाइनाइट। तो देखो ये किस तरह एक्सपैंड होती है? 1 प्लस एन एक्स, देन होता प्लस n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस अप टू सो, ये कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। और यहां पे क्या है? वेयर मोड एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं? बाइनोमियल लगा देते हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा ये जो लिखा है ये क्या हो गया? एक्स हो गया, और एन क्या हो गया हमारे पास? हाफ हो गया। तो बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं इसमें, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ, दिस टर्न आउट टू बी, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस, अब n क्या है हमारा? हाफ, तो क्या आ गया? 1/2, और x क्या है? वी ट्रीट दिस होल थिंग एज x, इसको हम क्या पूरे को x मान रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? z 2x माइनस z, और ये थ्योरम लगा रहे हैं, ये रिजल्ट लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? देखो n प्लस 1, दैट मीन n क्या हमारा? हाफ है, फिर क्या आएगा? हाफ प्लस 1, और ये जो इसको हम आगे लिख लेते हैं 1/2 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा क्या है? ये पूरी चीज है, तो क्या आएगा? जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा नेक्स्ट टर्म? 1/3 फैक्टोरियल 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 2, और साथ में क्या आएगा? इसका क्यूब आ जाएगा, तो जेड क्यूब 2x माइनस जेड का होल क्यूब। ठीक है, प्लस इसी तरह चलते रहे, प्लस अब मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल वाली टर्म लिख रहा हूं, n माइनस 1 फैक्टोरियल
अब देखो क्या है, अगर देखो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, एक कम टर्म आएगी, ठीक है। टर्म नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास 2 ही रहेंगी, 2 का प्रोडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक कम होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, n-1 आ गया। अब पावर हमारे पास क्या है, हाफ है, तो हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 2। अब देखो ये प्रोडक्ट होता जाएगा कहाँ तक, हाफ। अब देखो एक कम आएगा, हम किसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 था, या मैं कहूँ यहाँ पे 2 है, ठीक है, इससे कम एक। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से वाली टर्म जा रही है, n- वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ प्लस n-2। वैसे टर्म्स गिन लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, n-1। और यहाँ पे क्या आएगा, z की पावर, क्योंकि देखो जितने का फैक्टोरियल है उतना ही ला रहा है, या 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पावर 3 लिख रहे हैं, या n-1 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 देन 2x माइनस z की पावर n-1। अब नेक्स्ट हम टर्म क्या लिख रहे हैं, n वाली, तो 1/n फैक्टोरियल। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से जाएगा, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास n रहेंगी, लेकिन लास्ट में क्या है, यहाँ पे कम होगा, n क्या आएगा, n-1। तो क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 2, अप टू सोन हाफ प्लस n-1, z की पावर n, 2x माइनस z की पावर n अप टू सोन, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/2 z 2x माइनस z प्लस, अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 इधर चला गया, 3/2 आएगा, ऊपर क्या आ गया मेरे पास, 1 × 3 डिवाइडेड बाय, अब देखो 2 फैक्टोरियल 2 आ गया, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 4 आ गया। और ये क्या आ गया, z स्क्वायर 2x माइनस z का होल स्क्वायर प्लस, अब इधर देखते हैं, तो देखो ये इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, 3/2 आएगा, ये सॉल्व करोगे देखो कितना आ गया, एलसीएम लोगे तो 4 आ गया, 4 में एक ऐड करोगे तो 5/2, और इधर ये हमको क्या देगा, 1/3 फैक्टोरियल क्या देगा, 1/6 देगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या आ गया, 1 × 3 ये वाला, जब आप एलसीएम लोगे, और इधर क्या आ गया 5। अब डिनोमिनेटर में देखो ये वाला 2 मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला 2 को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 6 आ गया, और ये वाली टर्म एज इट इज। अब देखो यहां से मैं ये जनरलाइज कर सकता हूं कि अगर यहाँ पावर 3 बन रही है तो ऊपर भी 3 टर्म आ रही, नीचे भी 3 टर्म आ रही, यहाँ पावर 2 बन रही है तो ऊपर भी 3 टर्म आ रही है, और सॉरी ऊपर भी 2 टर्म आ रही है और नीचे भी 2 टर्म आ रही है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर zn-1 का निकालें हम, तो इसके साथ कौन कौन सी टर्म आएगी, तो देखो कैसे यही चीज सॉल्व हो रही है। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या था, अगर पावर 3 बन रही तो यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये देखो ओड वाली टर्म्स चल रही है, तो ओड वाली निकालने का देखो ये हमारे पास क्या है, 2n-1। इसी तरह ओड नंबर्स को हम लिखते हैं, तो देखो अगर मैं n को 3 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 × 3 -1, तो ये 2 × 3 6 हो गया, 6 - 1 5, तो ये मुझे 5 तक जा रही है, ठीक है। अगर मैं z को 3 रखता हूँ, ठीक है। अगर इसी को अब मैं पावर कितनी रखना चाहता हूँ, ये जो मैंने z को 3 रखा तो मुझे लास्ट टर्म मिल रही है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रही है, 1 3, देखो 1 3 1 3 और 5, तो जितनी पावर है वो रखोगे वो आपको क्या देगा, लास्ट टर्म देगा इसमें, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना, ये वाली टर्म, तो देखो क्या है, मुझे n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, n-1, और इधर -1 आएगा, तो देखो क्या आएगा, 2n -2 -1, तो क्या मिल गया, 2n-3। तो यानी अगर मैं zn-1 पावर इसकी रख रहा हूँ 2x माइनस z की पावर n-1, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, 1 × 3 × 5 अप टू सोन, ये रखने पे मुझे क्या मिलेगी, लास्ट टर्म, तो क्या मिलेगा, 2n-3, ठीक है। अब नीचे देखो मुझे सिर्फ इवन मिल रही है, यानी 2 4 6, तो नीचे क्या है, 2n बन रहा है। तो देखो अगर मैं 3 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6 लास्ट टर्म,
ठीक है, तो क्या रखने पे 2n में, ठीक है। तो अगर मुझे 2n में ये रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 2n-1, तो 2 मल्टीप्लाई कर दूँ 2n-2 मिलेगा। तो यानी नीचे मेरे पास क्या आएगा 2 4 6, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 2n-2, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या लिखना है z की पावर n, साथ में क्या है 2x माइनस z की पावर n प्लस अप टू सो। अब देखो लास्ट वाली टर्म किस तरह निकालनी, पहले ऊपर आगे वाली तो यही चलती जाएगी 1 3 5 अप टू सो। अब लास्ट वाली टर्म कैसे निकालनी है 2n-1 में जो n पावर z की पावर क्या बन रही है n, तो लास्ट वाली टर्म देखो इसमें n की जगह पे n रखोगे तो मुझे क्या मिलेगा लास्ट में यही मिलेगा 2n-1। और अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हमने ये वैल्यू कैसे निकाली थी 2n में सब्सिट्यूट करके, n क्या था हमारा ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे z की पावर n बन रहा है तो यानी 2n ही आएगा, तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा 2 4 6 अप टू सो 2n, ठीक है। मतलब ये पूरी टर्म को सॉल्व करने पे मुझे क्या इसको रीअरेंज करके लिखने पे ये वाली टर्म बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया ये आ गया ये, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ z पावर n इन, अब देखो इसमें z पावर n का कोफिशिएंट निकालना, तो z पावर n का जो कोफिशिएंट है देखो मुझे कहां से मिलेगा, एक तो यहां से मिलेगा, ठीक है z पावर n का, ठीक है, और एक मुझे यहां से भी मिलेगा। कैसे, पहले हम इसमें ढूंढते हैं, इसमें पहले हम ये इस वाली टर्म में ढूंढते हैं, देन वी प्रोसीड फॉर द इस वाली टर्म है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है 1 3 अप टू सो 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n, इधर क्या आ गया z की पावर n 2x माइनस z की पावर n। अब इसमें हम देख रहे हैं z की पावर n का कोफिशिएंट, तो पहले कुछ समझ लेते हैं। अब इसको में किस तरह निकालना हमने, देखो अगर सिंपल सी मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि आप मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप झट से कह देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी को अगर मैं बाइनोमियल की से एक्सपैंड करता हूं तो देखो क्या बनेगा 2c0। अब क्या करते हैं a की पावर आप यहां से शुरू कर सकते हैं, तो a की पावर हमने क्या रख दी 2 और b को कर दिया 0, फिर क्या आएगा जैसे बाइनोमियल 2 टर्म 2c1। अब क्या रखें ये, अब क्या जहां से हमने शुरू की देखो a की पावर 2 से शुरू की, b की पावर 0 से, अब a की पावर जो हमने मैक्सिमम से शुरू की तो इसको कम करते जाना और b की पावर को हमने बढ़ाते जाना, तो a की नेक्स्ट पावर कितनी आ जाएगी, इसको कम करेंगे और इसकी एक बढ़ाते जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास b आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया 2c2, a की पावर एक और कम कर दी, पहले 1 थी अब 0, अब इसकी एक बढ़ा दी तो क्या मिल जाएगा b स्क्वायर। तो 2c0 हमारे पास 1 होता है तो ये मेरे पास क्या आ गया a स्क्वायर। अब इसकी बात करें तो 2c1 कितना होता है 2 होता है, तो ये भी आ गया। तो 2c2 करेंगे तो ये भी 1 होता है, तो ये मेरे पास कितना आ गया प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं क्या है, यहां लिख लेते हैं, चलो यही कर देते हैं, एज क्या है 2x माइनस z की पावर n। अगर हम इस पे भी बाइनोमियल लगाते हैं तो देखो मुझे क्या मिलेगा nc0, फिर क्या होगा 2x की पावर n हो जाएगी, फिर क्या होगा, अब मैं प्लस के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा माइनस z की पावर 0, नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी प्लस nc1, 2x की पावर एक कम कर देनी है हमने तो क्या मिलेगा n-1 और इसकी पावर क्या करनी बढ़ा देनी अप टू सो, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होगी क्योंकि n हमको डिफाइंड होगा, ठीक है। अब देखो z पावर n का कोफिशिएंट निकालना हमने, z पावर n का कोफिशिएंट निकालना किसमें, इस पूरी वाली टर्म में, ठीक है। तो अब देखो ये z पावर n, ठीक है, जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो माइनस z की पावर 0 है तो ये तो 1 मिल गया, तो यानी z पावर n ये वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक कोफिशिएंट ये मिलेगा मुझे। अब देखो z पावर n जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
तो मुझे मिलेगा z की पावर n+1, माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो z पावर n जब इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं मैं लिख रहा, ठीक है, और मैं समझाने के लिए सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये वाली पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी और क्या आएगा z की पावर n इंटू जेड। तो z की पावर क्या आ जाएगी n+1, लेकिन मुझे कोफिशिएंट क्या का चाहिए z पावर n। तो ये इससे नेक्स्ट वाली या इससे बाद वाली में तो हमको z की पावर n का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, सिर्फ इस वाली टर्म में, ठीक है। तो यानी यहाँ से इस स्टेप से मैं लिख सकता हूँ नाउ द कोफिशिएंट ऑफ z पावर n इन दिस थिंग क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हमने लिया, उसमें लिख लेते हैं, नोट में है ये, ठीक है, मतलब इसको आप साइड पे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बराबर लिख रहा हूँ। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, z की पावर n का कोफिशिएंट इसमें, एक तो यही पूरी टर्म आ जाएगी, क्या आ गया 1 3 5 अप टू 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 4 6 अप टू 2n। फिर क्या मिलेगा, देखो nc0 क्या होगा हमारे पास 1। अब क्या मिलेगा, 2x की पावर n ही मिलेगा, क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x की पावर n, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। नेक्स्ट में z की पावर n+1 होगा, तो वो तो लेना ही नहीं, क्योंकि हमने कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n निकाला है, और उसके बाद जितनी भी है n की पावर बढ़ेगी, तो उसके बाद वाली टर्म में कोई नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1 3 5 अप टू 2n-1। अब देखो इस वाली टर्म में, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1, नेक्स्ट क्या आएगी 2 इंटू 2, नेक्स्ट क्या आएगी 2 इंटू 3 अप टू 2 इंटू n, और इसको मैं लिख सकता हूँ अलग अलग करके 2 रेज टू पावर n, और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे x पावर n। अब देखो यहाँ 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, देखो यहाँ देखो साथ में गिनती देख सकते हो 1 2 3 अप टू n। तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके थोड़ा सा, 2n-1, यहाँ मिल गया 2 की पावर n। अब अंदर क्या प्रोडक्ट में बच गया, 1 2 3 अप टू n, और यहाँ मुझे क्या मिला, 2 की पावर n x की पावर n। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिल गया 1 3 5 अप टू 2n-1। नीचे क्या आ जाएगा, देखो 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, तो वी कैन राइट इट एज n फैक्टोरियल, और इधर क्या मिल गया x की पावर n। ये क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ z n दिस टर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट निकाल रहे हैं, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ z पावर n इन, अब हम क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट z पावर n किस में, इस वाली टर्म में, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। तो हमने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि लिखने में भी टाइम बचेगा। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसी में अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ z पावर n इन दिस टर्म, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या आएगा, अब साइड पे इसको कर लें, जब आप इस वाली चीज को एक्सपैंड करोगे 2x माइनस z की पावर n-1, ठीक है। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, n हमको पता है पॉजिटिव इंटीजर है, Pn में क्या होगा, n पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा हमारे पास, देखो nc0, फिर क्या आएगा 2x की पावर n, देन क्या आएगा, सॉरी यहाँ पावर क्या है n-1, तो यहाँ n-1 होगा, यहाँ 2x की पावर n-1 होगा, देन माइनस z की पावर 0, नेक्स्ट टर्म क्या आ गई प्लस n-1 c1 2x की पावर n-2 माइनस z की पावर 1 अप टू अब देखो z पावर n-1, ठीक है, हमको कोफिशिएंट किसका निकालना, z पावर n का। जब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो आपको z की पावर कितनी मिलेगी, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो z की पावर n मिलेगी, ठीक है। यानी आपका z की पावर n का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो लिखते हैं क्या कोफिशिएंट आएगा, 1 3 5 अप टू 2n-3
नीचे क्या आ गया 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सोन 2n-2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट क्या मिलेगा, देखो ये नेगेटिव भी आएगा तो क्या आ गया -1, फिर क्या आएगा n-1 c1, फिर आएगा 2x की पावर n-2। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 को हम माइनस को हमने आगे लिख दिया, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n-3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सोन 2n-2। अब देखो n-1 c1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट n-1। अब देखो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर n-2 और इधर क्या आएगा x की पावर n-2। ठीक है जी। अब देखो हमने डिनोमिनेटर से क्या किया, देखो इसको अगेन लिख सकते हैं 2 इंटू 1, नेक्स्ट टर्म को 2 इंटू 2, उससे नेक्स्ट को 2 इंटू 3 अप टू सोन, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा n-1, इधर क्या आ गया n-1 और क्या आ गया इंटू 2 रेज टू पावर n-2, साथ में क्या है x की पावर n-2। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 2 देखो कितने टाइम्स आ रहा है, देखो 1 से शुरू होके n-1 टाइम तक जा रहा है, देखो इतने ही 2 कॉमन आएंगे तो इतने ही 2 मल्टीप्लाई होंगे, या मैं कहूँगा अगर 2 कॉमन लेते हो तो 2 2 2 2 2 सबसे निकलेगा, कितने टाइम्स कॉमन निकलेगा n-1 टाइम। तो हमको क्या मिल गया -1 3 5 अप टू सोन 2n-3, नीचे ही क्या मिल जाएगा 2 की पावर n-1 और इनसाइड क्या आ गया 1 2 3 अप टू सोन n-1 का प्रोडक्ट। फिर मुझे क्या मिल गया n-1 इंटू 2 की पावर n-2 इंटू x की पावर n-2। अब देखो ये नीचे आ रहा है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, या फिर मैं कहूँ इस वाली टर्म को, क्योंकि बेसिस सेम हो गए, तो यानी अगर 2 रेज टू पावर n-1 ये वाला, फिर जब आप इसको नीचे लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये वाली पावर, तो क्या आ जाएगा n प्लस 2, तो ये n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2 की पावर 1। ये कहाँ चल रहा है, डिनोमिनेटर में चल रहा है, क्योंकि इसको हम नीचे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2 की पावर -1 मिलेगा, अगेन आपको 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरे पास क्या आ गया -1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n-3, और ये जो 2 बना डिनोमिनेटर में, इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 और इधर मैंने लिख दिया 2। ठीक है जी, और इधर साथ में क्या आ गया x की पावर n-2 और इधर वाली साथ में क्या आएगा 1 2 इंटू 3 अप टू सोन n-1। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ताकि n फैक्टोरियल बना सकूं, तो n अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, ऊपर देखो क्या टर्म आ रही थी 2n-1, तो इससे पहले आएगी 2n-3, तो हमको ये चीज़ बनानी है। तो 2n-3, तो यहाँ मैंने क्या किया 2n-1 अपनी तरफ से कर दिया, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखो आपके पास क्या आ गया n फैक्टोरियल बन गया, तो अब मेरे पास क्या आ गया -1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन, यहाँ पे मेरे पास बन गया 2n-1 का प्रोडक्ट, और नीचे मेरे पास क्या आ गया n फैक्टोरियल, और यहाँ मुझे क्या मिल गया n-1 2 इंटू 2n-1 इंटू x की पावर n-2। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, z की पावर n का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर इसी तरह हम करते रहे तो हमको क्या मिलेगा, we observe that the coefficient of z power n in the expansion of, अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं 1 - 2x z प्लस z स्क्वायर की पावर -12
इज गिवन बाय, अब कोफिशिएंट क्या क्या मिल रहा है z की पावर n का, देखो पहला कोफिशिएंट क्या मिला, देखो इस सीरीज को हमने एक्सपैंड कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला कोफिशिएंट मुझे क्या मिला, ये मिला z की पावर n का, देन का क्या मिला, ये मिला, ठीक है। अब हर एक में ये वाली टर्म आएगी है, आएगी, नहीं आ रही तो हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है, एग्जैक्टली इस वाली टर्म की तरह, ठीक है। तो यानी ये वाली जो टर्म है कॉमन आएगी जब आप सीरीज में रखोगे, जब आप z की पावर n का कोफिशिएंट निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 3 5 अप टू सोन 2n-1 बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हर एक टर्म में आएगा, नहीं आएगा तो हमको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 3 5 तो सब में आएगा, ये लास्ट वाली टर्म और नीचे n फैक्टोरियल हमको बनाना पड़ेगा, जैसे इसमें हमने बनाया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म में जब हमने z पावर n का किया था तो क्या क्या मिला था हमको, ये टर्म मिली थी, यहाँ पे क्या रहा x की पावर n, ये तो हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया x की पावर n प्लस, देखो इस सीरीज में तो प्लस ही हो रहा, कहाँ गई ये रही सीरीज, इसमें तो प्लस ही हो रहा, तो एक जगह z की पावर n का कोफिशिएंट मुझे क्या मिला, ये मिला, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जो मिल रहा है ये मिल रहा, और ये वाली टर्म हमने क्या की, कॉमन कर दी, तो अंदर क्या बच जाएगा, अब देखो ये तो कॉमन में चला गया, अंदर क्या बचेगा, माइनस n-1 2 इंटू 2n-1 x की पावर n-2, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसी तरह निकालते रहे तो नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय 2 4 2n-1, यहाँ मिलेगा 2n-3 और x की पावर n-4 माइनस अप टू सो, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ गया, दिस होल थिंग इज, ये पूरी की पूरी चीज, ये वाली पूरा का पूरा मेरे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू pnx, ठीक है। तो ये क्या इसके pnx के बराबर होता है, पिछले आर्टिकल में देख सकते हो, ये पिछले लेक्चर में। तो यानी अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं और इसमें z पावर n का कोफिशिएंट निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, pnx मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं p1 निकालना चाहूं, p1x, तो मुझे किसका कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, z का। अगर p2x का निकालना होगा तो किसका कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, z2 का। अगर p3x निकालना तो किसका कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, z3 का। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूं p1x, p2x and so up to so on will be the coefficient of z, z square up to so on in the expansion of 1 minus 2xz plus z square की पावर minus half. There, thus we can write 1 minus 2xz plus z square raised to power minus half. This is equal to summation n varying from 0 to infinity, या फिर मैं कहूँ पहले इस तरह लिख लें, तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो यानी एक तो 1 आएगा, देखो इसको आपने एक्सपेंड किया 1, यहाँ से देखो ये वाला, ये देखो बाइनोमियल जो लगाई तो 1 तो आएगा ही। तो अगर मैं z का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, p1x। अगर z स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, p2x। अगर z3 का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, p3x। इसी तरह अप टू सोन z की पावर n का करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, z की पावर n pnx अप टू सोन, क्योंकि ये सीरीज कहाँ तक जाती है, इन्फानाइट तक, तो ये वाली सीरीज भी क्या आ जाएगी, इन्फानाइट, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो क्या मिलेगा, समेशन n वेरिंग फ्रॉम, n कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या आ गया z की पावर n और pnx, क्योंकि देखो अगर n इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, अगर z1 रखोगे, सॉरी n1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, p1x मिल जाएगा। अगर n को 2 रखोगे तो p2x मिल जाएगा, इसका कोफिशिएंट कंपेयर करने पे।
n की वैल्यू अगर 3 रखते तो इसका कोफिशिएंट कंपेयर करने पर आपको क्या मिल जाएगा, P3x मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्लियर हो गया। अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो कोई भी P1, P2, P3, P4, P5, P6 निकाल सकते हैं। तो अगर हम सभी Pnx यहाँ से निकाल सकते हैं तो ये क्या हो गया, उसका जनक हो गया, मीन्स जनरेटिंग फंक्शन हो गया। तो हम लिख सकते हैं thus this one is the generating function of Pnx। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मतलब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मतलब आपको हर चीज़ समझ के लिखनी होगी, अदरवाइज आप इसको कर नहीं पाओगे। पहले तो बायनोमियल थ्योरम पता होनी चाहिए, फिर कुछ रिजल्ट पता होने चाहिए, और Pnx की आपको सीरीज पता होनी चाहिए क्या, वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you for watching this video.